हेलो एवरीवन। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। तो यूनिट नंबर 5 जो है, जो कि वुड एनाटॉमी से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और इसमें हमने वुड एनाटॉमी में एनाटॉमिकल फीचर्स जो हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं हम। इसके साथ ही सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। एंड आज हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ किस तरीके से होती है, एंड इसके साथ ही प्राइमरी ग्रोथ जो है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी सिंपल तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। जैसे आपने कोई प्लांट लगाया है एंड कुछ सालों के बाद में ये जो प्लांट है आपका, ये एक ट्री बन जाता है। तो इसमें ग्रोथ तो हुई है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ कौन सी है एंड सेकेंडरी ग्रोथ कौन सी है। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उससे हमारा मीन है कि जो साइड में जो ग्रोथ होती है, जैसे पहले प्लांट इस तरीके से छोटा सा प्लांट था और अब ट्री बन गया है, तो यहाँ पे जो ये ग्रोथ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल साइड में हुई है उसकी हम बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की। तो सेकेंडरी ग्रोथ से हमारा मीन होता है कि जो ग्रोथ है ग्रोइंग इनसाइड, एंड इसके साथ ही इसमें होती है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में। तो वुडी प्लांट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ग्रोथ। और अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रोथ की, तो प्राइमरी ग्रोथ हमने कल के वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है उसने हमने देखा था कि उसमें सेल डिवीजन होता है स्टेम और रूट्स की टिप पे। तो प्राइमरी ग्रोथ जो है वो अकर होती है बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन ऑन द एट द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, स्टेम एंड रूट्स। तो एपिकल मेरिस्टेम में हमने इसको डिस्कस किया था एपिकल में। और लेटरल की जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमने देखा था, तो लेटरल मेरिस्टेम या फिर कैम्बिया, उसमें जब सेल डिवीजन होता है तो इस वजह से जो स्टेम एंड रूट्स हैं वो थिक हो जाती हैं, थिकन हो जाती हैं, इस वजह से कोज होती है सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ पे ये जो स्टेम एंड रूट्स हैं ये आगे की ओर बढ़ती हैं, यानी इलोंगेट करती हैं। तो ये होती है प्राइमरी ग्रोथ। एंड सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे थिकन हो जाती है स्टेम एंड रूट्स। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ को दिखाया गया है। तो प्राइमरी ग्रोथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंपल टिश्यूज़ को हमने डिस्कस किया था, एंड इसके साथ ही जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं फ्लोएम एंड जाइलम वो दिखाए गए हैं। एंड यहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ है और ये है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में यहाँ पे आपको मिलेंगे प्राइमरी फ्लोएम के अलावा सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे ये एपिडर्मिस है, लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। ये यूडिकोट्स होते हैं और इनमें जो जाइलम एंड फ्लोएम है, जैसे प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम को यहाँ दिखाया गया है, एंड इसके बाद यहाँ फ्लोएम है। तो इनके बीच में यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम मिलता है। इन दोनों के बीच में जो टिश्यूज़ मिलते हैं उनको कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। तो रूट और स्टेम जो है सम यूडिकेट्स के डेवलप ए सेकेंडरी प्लांट बॉडी, द टिश्यू ऑफ विच वी कॉमनली उनको फिर हम वुड एंड बार्क कहते हैं। और ये टिश्यू जो हैं वुड एंड बार्क ये हमें मिलते हैं
the tissues are derived by secondary growth from the two lateral meristem। तो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो इन लेटरल मेरिस्टेम में एक है वेस्कुलर कैम्बियम, एक है कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम की हम बात कर रहे हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये सेल प्रोड्यूस करता है जो कि सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं। सेकेंडरी जाइलम वुड एंड सेकेंडरी फ्लोएम इनर बार्क बनाता है। और यहाँ पे दिया गया है कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम है ये प्रोड्यूस करता है वैक्सीवोल्ड प्रोटेक्टिव सेल्स को एंड सप्लाई सम ऑफ द सेल दैट बिकम आउटर बार्क। तो इस तरीके से वुड एंड बार्क जो कि सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से कोज होती हैं, इनमें मेनली रोल होता है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम का, जो कि लेटरल मेरिस्टेम है दोनों ही। तो लेटरल मेरिस्टेम का रोल होता है सेकेंडरी ग्रोथ में। इस डायग्राम से थोड़ा और डिटेल में हम इसको देख सकते हैं। प्राइमरी ग्रोथ दिखाई गई है एंड सेकेंडरी ग्रोथ फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंडरी ग्रोथ सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रूट्स एंड स्टेम्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम में इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन के लिए कोज होती हैं, यानी यहाँ वृद्धि होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं लेटरल मेरिस्टेम की बात करेंगे हम यहाँ। तो जो प्राइमरी ग्रोथ है वहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम जो है वो मिलेगा। इनके बीच में वेस्कुलर कैम्बियम होता है और इसमें फिर और ग्रोथ होने की वजह से जो टिश्यूज़ बनते हैं एंड जो प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम के साथ सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी जाइलम भी यहाँ पे हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ यहाँ शो की गई है एंड सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ शो की गई है। इस तरीके से हर साल जो है कि प्लांट्स में ग्रोथ होती रहती है एंड जो प्लांट का जो गिर्थ है वो बढ़ता जाता है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है, इसके साथ ही प्राइमरी ग्रोथ भी साथ साथ होती रहती है। तो जो हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होती है यानी साइड में जो ग्रोथ होती है ये सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से कोज होती है। इसके साथ ही जो लंबाई में वृद्धि होती है लॉन्गिट्यूड में, उसका रीजन होता है प्राइमरी ग्रोथ। और अब फॉरेस्ट्री में इससे ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं देखना है, ये काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे देख लिया है। इससे ज़्यादा डिटेल में जो नीट वगैरह के एस्पायरेंट हैं वो फिर प्रिपेयर करते हैं, तो इससे ज़्यादा हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं फॉरेस्ट्री में। सो आई होप इससे आपको हेल्प होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।